तो बेटा ये स्क्वायर्स के बाद जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 1 से लेकर और ये देखो 9 10 तक के स्क्वायर्स तो आते ही हैं, क्योंकि फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर इनके स्क्वायर्स भी आपको नहीं आते हैं तो फिर आप कंपटीशन में क्या ही बैठेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे ये पर्पजली इसलिए लिखे हुए हैं कि 20 तक वैसे आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, 20 मतलब जैसे 20 का यहाँ जो है 400 होता है। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हमने स्क्वायर रूट निकालना है वापस, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, पहली बात तो जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट अगर हम इसके ऊपर रूट लगाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट वापस 2 होता है। राइट, कैसे, ये तो आपको सबको पता है, बस मैं जस्ट एक आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ ये कि इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से हम, ये तो पता ही होता है कि सर्ड्स में अगर हमने करना है तो इसके 2 मल्टीपल बना के उसका एक ही पेयर बाहर निकल जाता है, तो 2 होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ तो ये बहुत इजी है, इस तरीके से तो ये बहुत इजी है बेटा। और अगर आपने 2 नंबर के निकालने हैं या 3 नंबर के निकालने हैं तो स्क्वायर रूट की मैं विधि आपको बताता हूँ। मान लो आपने 36, आपको 36 का स्क्वायर निकालना है। आप ये तो विधि मैंने आपको बताई थी कि 36 का जैसे स्क्वायर निकलता है तो कैसे निकलता है, इसका हम पहले स्क्वायर करते हैं, 6 6 जा 36 होता है और 3 3 जा कितना होगा, फिर 9 होगा। राइट, और यूनिट प्लेस को क्रॉस करके 6 3 18 18 दूना 36, 3 6 जा 18 18 2 जा 36, तो ये इसका स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल, मेरा मतलब है 9 10 11 12 1296। अगर आपको ये 1296 पता है और इसका आपने वापस स्क्वायर रूट निकालना है, तब कैसे निकालेंगे हम? इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें क्या चीज़ देखनी है आपने, सबसे पहले आप इसका रूट निकालने के लिए पेयरिंग करो, ऐसे ऐसे राइट से पीछे से। हो सकता है यहाँ पे एक ही नंबर भी बचे, 2 भी बच सकते हैं, लेकिन पेयरिंग करने के लिए ये जो सीरीज़ मैंने आपको दिखाई है ये पता होनी बहुत ही अनिवार्य है आपको। मतलब 1 से लेकर ऐसे 9 तक के या 10 तक के जो ये आपके ये स्क्वायर्स हैं, ये बेटा आपको पता होने चाहिए। राइट, तो ये पता होने के लिए अब देखो, अब आप क्यों पता होने चाहिए इसका मैं मतलब बताऊं। सिर्फ इसमें इसका कोई नंबर इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से मतलब है कि जब आपने इसकी पेयरिंग की तो इसका जो इकाई का अंक है ना, मतलब कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6। तो अब यहाँ नोटिस करेंगे, आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये देखो, या तो 4 के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस पे, और या फिर 6 के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस पे, और कहीं नहीं आएगा। ये लॉजिक पता क्यों है? ये लॉजिक इसलिए है कि देखो, जैसे हमेशा ऐसा होता है, जैसे यूनिट प्लेस पे 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है, आ रहा है। तो 9 और 1 कितना है, 10, मतलब इसका टोटल सम 10 ही होता है हमेशा ही। अब 2 का 10 कौन बनाता है, टोटल सम 8 बनाता है। तो देखो 2 में भी यूनिट प्लेस पे 4 है और 8 में भी यूनिट प्लेस पे 4 है। 3 और 7 10, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और 7 7 जा 49, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 9 है। राइट, ये मतलब आपको याद रखने के लिए बहुत इजी है। देखो 6 और 4 4 जा 16, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 6 हैं, और 6 6 जा 36, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 6 है। ये बात ऐसा नहीं कि ये मतलब ये मत सोचो कि इसमें तो हमें बहुत लंबा पड़ रहा है, ये आपको खुद ही मतलब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब इजी ट्रिक के लिए इसकी खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे अब मान लो यहाँ मुझे प्रैक्टिस है, तो कैसे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये
1296 हैं। तो ये मुझे यहाँ का पिछले वाले पेयर का 6 देखना है सिर्फ, बहुत इजी है। तो 6 या तो 4 में आ रहा है या फिर 6 में आ रहा है, या किस में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है बेटा, या 6 के स्क्वायर में आ रहा है। यू गॉट इट, या 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में। तो बस यहाँ पे हमने वो दोनों लिख लेने हैं, ये 4 का और ये 6 का स्क्वायर है। फिर इस पेयर का काम खत्म, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देना है 9 को, राइट। अब है इसका, और इससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9, मतलब 3 तिया 9। अगर 4 चौका करेंगे तो 16, 12 से बड़ा आ रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटे वाला 3 तिया 9। तो ये 3 यहाँ भी लिखो आप और ये 3 यहाँ भी लिखिए आप, राइट। अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि इसका स्क्वायर रूट ये वाला है या ये वाला है। तो सिर्फ इसको इसके अगले नंबर से 3 4 जा कितना होता है, 12। 3 4 जा कितना होता है बेटा, 12। अब 12 तो यही है, अब ये हो या इससे बड़ा हो तो हमने बड़ा ही नंबर लेना है, और अगर इससे छोटा आ जाए, इससे छोटा आ जाए तो आपने छोटा नंबर लेना है। इसका मतलब ये 36 का स्क्वायर है। गॉट इट। इसको प्रैक्टिस करते करते अभी देखना आपको खुद ही पता लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा। मान लो आप अब आपने, ये तो था हमारा 36 का, फर्ज करो हमने 49 का स्क्वायर लेना है, 49 का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत आसान, ठीक है। कैसे, 9 9 जा 81, राइट, 4 4 जा 16। ये बात ध्यान रहे कि जब आप इसका पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 2 डिजिट ही आने चाहिए भाई। मान लो जैसे ये 42 का होता तो 2 2 जा 4 होता ना, तो इसको 04 करना था, फिर ये 16 करना है। ऐसे ही यहाँ पे 9 9 जा 81, यहाँ तो 2 ही डिजिट आ रहे हैं, और 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस को क्रॉस कर दिया, 9 चौका 36 दूना 72, और ये मतलब इसका ये तो बहुत आसानी से निकल रहा, 8 2 10, 7 6 13 1 14, हासिल लग गया 1, ये हो गया 2401। तो स्क्वायर तो आपने निकाल दिया। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही, ऐसा करो कि अगर आपके पास पहले से ही बेटा ये होता है, ये आपके पास पहले से होता, मान लो 2401, और आपको पूछा जाता कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो पता कैसे निकालते हैं हम, देखो फिर पेयरिंग करो यहाँ से और यहाँ से। यूनिट प्लेस पे कितना है 1, तो ऊपर भी उसमें भी देखो 1 के स्क्वायर में आता है 1, 1 को 10 में क्या 1 में क्या जमा करना होता है 9, इसका मतलब 9 के स्क्वायर में भी आएगा, 9 के स्क्वायर में भी आएगा। 9 9 जा 81 होता है ना यूनिट प्लेस पे 1, राइट। इसका मतलब हमें यही 2 नंबर चाहिए, 1 और 9। उसके बाद हमने ये पेयर देखना है। तो इसमें अगर 5 5 जा कितना होगा 25, राइट, 5 5 जा 20, तो ले नहीं सकते हम, छोटे वाला लेना हमने। 4 4 जा 16, तो होता है ना 16, तो 16 मतलब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 है। ये बात समझ में आई है आपको, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4, 4 चौके 16 होता है, तो इसका मतलब 4 और 49। आप कैसे डिसाइड करोगे, तो अभी आपको पता है ना, क्योंकि आपने पीछे लिखा था। यहाँ कैसे डिसाइड करोगे कि ये लेंगे या ये लेंगे, ये तो आपको इजीली पता लग गया। और फिर आपने इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, उसका 4 है, उसको यहाँ अटैच कर दिया। तो उसके लिए जो ये आपने ये देखा है 4 को आप अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये है 20। तो ये वाला नंबर देखना हमने, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर अगर बड़ा है तो हमने बड़े, मतलब इससे ये वाला बड़ा है तो ये 49 लेना है। अगर ये छोटा होता तो 41 लेना था, तो ये 49 होगा। है ना बहुत इजी ट्रिक, है ना बहुत इजी ट्रिक। मान लो ये ऐसे होता, फर्ज करो ये मान लो ऐसे होता 18, तो 18 का तो खैर चलो आपको पता भी है कि 324 होता है। लेकिन अगर आप निकालना भी चाहो तो 8 8 जा 64 और 1 1 जा 1 क्रॉस किया, राइट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखो 4 2
3, ये होता है इसका। अब अगर आपको ये पता है पहले से 3, 2, 4, ये 3 डिजिट्स का मैंने बताया नहीं था, तो ये भी आपको पता। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी पीछे से। अब यहाँ कितना बचा, ये यहाँ तो बेटा ये सिर्फ क्या बचा, 3 ही बचा ना। तो 24 में हमें 4 चाहिए, तो 4 किस में, या तो 2 2 जा 4 में, 2 के स्क्वायर में आता है 4, 2 के साथ क्या बनाता है 10, 8 बनाता है, 8 के स्क्वायर में आता है 8 8 जा 64, इसमें भी यूनिट प्लेस पे। तो इसका मतलब 2 और 8 चाहिए हमें, 2 और 8 में, और इसका परफेक्ट स्क्वायर एक ही है, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 2 जा करोगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है कौन सा है, 1 का ही स्क्वायर रूट है 1, राइट। तो 1 का ही स्क्वायर रूट है 1, यहाँ भी लिखो 1, यहाँ भी लिखो। आया समझ में। अब ग्रेटर लेना है, लेस लेना है, इसको इससे अगले नंबर से करो। 2 1 जा कितना हो गया 2, राइट। 2 1 जा कितना हो गया, इसका 2 2 जा 4 होना था ना, यहाँ 2 1 जा 2। तो अब देखो ये 3 जो है बड़ा है 2 से, 3 2 से बड़ा है। ये नंबर नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है कि ये बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो हमने यहाँ पे बड़े वाला लेना है, तो इसका 18 हो गया, ठीक है। कोई भी नंबर आप ट्राई करोगे भाई, कोई भी नंबर पहले देख लो। अगर आपने थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, एक मान लो 76 लिया हमने, तो 76 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 6 जा 36, स्क्वायर निकालना तो आपको आसान हो गया। 7 7 जा 49, यहाँ क्रॉस कर दिया, 7 छिका 42 दूना 84, राइट। थोड़ी तो कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी आपको। 6 ये 7, 8 दूनी 16 1 17, ये 5 7 7 6, ये इसका स्क्वायर है। मान लो अगर आपको ये पहले पता होता, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हैं, मैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके भी बता रहा हूँ अभी आपको। ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स के बता रहा हूँ ना अभी। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका भी स्क्वायर रूट निकलता है बेटा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इसकी पेयरिंग करो, यहाँ 6 है तो 6 किस में आएगा, 1 1 जा उसमें भी नहीं आता, 2 2 जा उसमें भी नहीं आता, 3 3 जा उसमें भी नहीं आता, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 4 में आएगा, ठीक है। 4 को पूरा क्या करता है 6, 6 6 जा 36, राइट। या 6 के स्क्वायर में आएगा या 4 के स्क्वायर में आएगा। 6 के स्क्वायर में भी 36 होता है ना, और 4 4 जा भी 16 होता है। तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। अब हमने ये वाला पेयर देखना है, ठीक है। तो 7 7 49, ठीक है। इसका मतलब 49 के का स्क्वायर रूट, इससे कम वाला लेना है भाई परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कितना है 7 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 7 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 7 लगा सकते हैं। 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 8 कितना हो गया 56, तो 57 बड़ा है 56 के। इसका मतलब हमने बड़े वाला नंबर लेना है 76। ये हैं स्क्वायर रूट का निकालने का तरीका बेटा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है और फ्रैक्शंस कैसे निकाली जाती हैं वो भी आपको बताऊंगा। और अभी थोड़ा आपका वो भी बचा हुआ है कि जैसे मान लो इसका क्यूब रूट है, और जो नॉन ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, उसका कैसे निकाला जाता है। वैसे तो मैं सो फार आपको बता भी देता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो 11 का निकालना है, तो ये तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके नज़दीक वाला कौन सा है 9, मतलब 9 का ही तो 9 ही तो है परफेक्ट स्क्वायर, इसके नज़दीक वाला, ठीक है। तो 9 + 2 कितना होता है, 9 + 2 11 होता है, मतलब रूट में तो नहीं पर ऐसे 9 + 2। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 + 2 अपॉन में ये वाला जो नंबर है ना, इसको डबल कर देना है, मतलब ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 + 6 आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट, ये देखो इसको 3 से काटोगे तो 75 कुछ ऐसे आ जाएगा, 2.75, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टूड, ये बात इस तरीके से। चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।